हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण शासक या कह लीजिए मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। कुछ भी कह सकते हैं, महत्वपूर्ण शासक कह सकते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं। उसका नाम है जैनुल आबदीन, जिसे लोग कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। आज हम इस टॉपिक पर सोचिएगा, इस शासक के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को आज की क्लास पसंद आए, अच्छी लगे और आपके एग्जाम के लिए जितना जरूरी है वो सारी चीजें आपको मिल जाएं। साथ के साथ मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने इतिहास की समझ भी विकसित हो। ठीक है ना? किताबों से हट करके अन्य सभी जगह से थोड़ा सा इसका विस्तार पूर्वक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं मनोज कुमार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में जैनुल आबदीन, जिसे हम कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। ठीक है ना? और ये काफी महत्वपूर्ण शासक है, ध्यान रखना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास का जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, इल्तुतमिश आता है, बलबन आता है, सोचिएगा, अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग में आता है, और आपका मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, बहलोल लोदी हुए। ठीक है ना? या मुगलों के समय में देखा जाए तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ऐसे शासकों की चर्चा हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि जनरली हम मध्यकाल में इन्हीं शासकों को मुख्य धारा के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में ही जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही है और मुगल स्थापित नहीं हुए हैं, उसी पीरियड में कुछ क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय हुआ था। और उन क्षेत्रीय राज्यों में देखेंगे तो आपका मालवा हुआ, गुजरात हुआ, ठीक ना, कश्मीर हुआ, असम के क्षेत्र में अहोम साम्राज्य की स्थापना हुई, राजपूताना फिर से सोचिए कि विकसित हुए, बंगाल हुआ, इस तरीके से जौनपुर साम्राज्य भी हुआ। ठीक है ना? इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। और यह हमेशा होता है कि जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होती है तो छोटे छोटे राज्यों का उदय होता ही होता है। जो शक्तिशाली होते हैं, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, वो अपना छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। उसी तरीके से आपके हिंदुस्तान के सबसे शीर्ष पर, जिसकी चर्चा आए दिन हम लोग सुनते हैं, जिसको लेकर के आए दिन हमारी देशभक्ति जागती है, विशेषकर कश्मीर के बारे में। ठीक है ना? तो वहीं के शासक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि जैनुल आबदीन के बारे में। ठीक है ना? और इसके हम हर एक पहलू को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैनुल आबदीन, जिसे हम कश्मीर का अकबर कहते हैं, और इसमें हम 5 मुद्दों पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। एक, जैनुल आबदीन का सामान्य परिचय, यानी कि उसके बारे में मूलभूत बातें क्या क्या हैं। दूसरा, उसकी सामाजिक धार्मिक नीति क्या है, उसका सांस्कृतिक नीति क्या है, उसकी आर्थिक नीति क्या है, उसके वैदेशिक संबंध क्या है। अब कहोगे कि इतनी सारी चीजें तो हमने अकबर के समय में भी डिटेल में नहीं पढ़ी थी, इसके समय में क्यों पढ़े? देखिए, अकबर तो महान है ही, हम लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं। और किसी भी व्यक्ति को महान शासक तब कहा जाता है जब उसके द्वारा बनाई गई सभी नीतियां अपने समय काल और आने वाले इतिहास को प्रभावित करती हों, और वो प्रभाव जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से होना चाहिए। यानी कि वो अपनी प्रजा में किसी प्रकार का भेदभाव ना करता हो। ठीक ना? सामाजिक धार्मिक नीति में वो कट्टरपंथी ना हो, समझिएगा। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उसके समय में कला संस्कृति का बहुत अच्छे से विकास हुआ हो। ठीक। उसके बाद देखा जाए आर्थिक रूप से उसने अपने साम्राज्य को मजबूत किया हो, और वैदेशिक संबंध है, जिसका मतलब होता है अपने आस पड़ोस के देशों से, आस पड़ोस के राज्यों से उसके अपने अच्छे संबंध हो, जिससे कि उसका व्यापारिक, उसका आर्थिक, उसके सांस्कृतिक आदान प्रदान हो सके, उससे अच्छे संबंध विकसित हो सके। अगर इन सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ही हम इन आधारों पर कह सकते हैं कि कोई भी शासक महान है अथवा नहीं है। इन्हीं पैरामीटर्स में देखेंगे तो ये जो 4 पैरामीटर्स हैं, ये 4 पैरामीटर्स आप अशोक के समय में देखेंगे।
ठीक है ना, या अकबर के समय में देखेंगे, जिनको दो लोगों को हम कहते हैं महान शासक हैं। ठीक, बाकी जो शासक हैं इन्हीं की लीक पर चलने की कोशिश की है कुछ एक लोगों ने, और उन पर लीक पर चलने की कोशिश की है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये उतने महान तो नहीं, लेकिन अपने प्रजा, अपने छोटे से क्षेत्र के दृष्टिकोण से वो वहां के महान शासक बन जाते हैं, या कह लीजिए उनको हम महान शासकों से तुलना करने लगते हैं। जैसे हमने अकबर से इसकी तुलना की है। हर्षवर्धन का आपने नाम सुना होगा प्राचीन भारत के इतिहास में। हर्षवर्धन को हम अशोक से तुलना करते हैं बौद्ध धर्म की वजह से। साम्राज्य विस्तार की वजह से उसकी तुलना हम समुद्रगुप्त से करते हैं। उसी तरीके से जैनुल आबदीन की तुलना उसके सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से अकबर से तुलना की जाती है, और इसमें काफी हद तक सिमिलरिटी देखते हैं, समानता देखते हैं, इसीलिए इसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर्स यानी कि मापक जो बिंदु हैं, इन्हीं के आधार पर ही उसकी महानता को दर्शाने की कोशिश की जाती है, चाहे शासक कोई भी हो। ठीक है ना, एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप लोगों को रियली में अच्छी लगेगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद पढ़ा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप लोग समझें और जानने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो चलिए इस सेगमेंट को हम पहले आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैनुल आबदीन के सामान्य परिचय के दृष्टिकोण से। ठीक है ना, इसमें 4-5 चीजें मैंने लिखी हुई हैं, देखेंगे। तो जैनुल आबदीन का जन्म 25 नवंबर 1395 को हुआ था। इसका वास्तविक नाम रखा गया जब वह शासक बना, सुल्तान गियासुद्दीन जैनुल आबदीन। इसे वहां के लोग जो हैं, कश्मीर के लोग, इसे वडशाह या महान शासक के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसका वंश का नाम है शाहमीर वंश, और इसकी जानकारी मिलती है जोन राज की राजतरंगिणी से। ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये शासक कहां का है। तो शासक है कश्मीर का। अब मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, उजाले की कीमत और धर्म की कीमत तभी समझ में आती है जब उसकी तुलना अंधेरे से हो, या धर्म की तुलना किससे हो, अधर्म से। तभी उसकी महत्व निकल के आता है। यही सेम चीज हम जैनुल आबदीन के संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह महान है। तो क्यों महान है, या वहां का महान शासक क्यों कहलाता है, या इसको अकबर क्यों कहते हैं कश्मीर का? क्योंकि इसकी तुलना हमें इसके पूर्व के शासक जो हैं सिकंदर शाह से करनी पड़ेगी हमें। ओके, और जब उसको देखेंगे तब पता चलेगा कि आखिर कीचड़ में कमल कैसे खिलता है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसमें थोड़ी चर्चा मैं करूंगा। इससे पहले हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और वो है आपका कश्मीर का इतिहास। थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर का इतिहास क्या है, उस पे बारे में पहले हम थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर में आप अच्छे से जानते हैं, इस प्रारंभ से ही हिंदू वंश का शासन रहा है, हिंदू साम्राज्य रहे हैं शुरू से ही। ध्यान रखना, पहले शुहदेव थे, ठीक है ना, उससे पहले आपके लोहार वंश हुए, तमाम तरह के वंश आपके क्षेमेंद्र हुए, ठीक है ना, ये कई सारे वंश चले आए। सन 1301 में लगभग मान के चलिए, सन 1301 में यहां के कश्मीर के शासक हैं सुहादेव। एक हिंदू शासक हैं, यहां के राजा हैं सुहादेव। ध्यान रखिएगा 1301 में, ठीक। और एक हिंदू राज्य है, इन्होंने काफी अच्छे से इसको विकसित किया, सारी चीजें की। लेकिन इन्हीं सुहादेव पर आक्रमण किया था तिब्बत का एक राजा है, तिब्बत का राजा, उसका नाम है रिंचन। ध्यान रखिएगा, जिसको हम रिंचेन भी कहते हैं और रिंचन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रिंचन ने आक्रमण किया था, नहीं किया, और इसने सुहरदेव से क्या छीन कर लिया, कश्मीर को जीत लिया।
तो ये इसका मतलब हो गया कि कश्मीर का जो छोटा सा क्षेत्र है, कश्मीर की घाटी वाला जो एरिया है, वो किसके पास चला गया? वो चला गया रिंचन के पास, जो तिब्बत का एक सरदार है, तिब्बत का एक राजा है, उसके पास। और उसी रिंचन ने, ध्यान रखना दोस्तों, इसी रिंचन ने अपने यहां एक व्यक्ति को सेवा के तौर पर नियुक्त किया था, एक सेवादार को नियुक्त किया, सेवादार। उसका नाम था शाहमीर। क्या नाम था? शाहमीर। एक मुस्लिम है, इसको सेवादार के तौर पर नियुक्त किया। ध्यान रखना। और इसी ने जाकर के आगे, इसी शाहमीर ने, जब आपके रिंचन की मृत्यु हो गई तो इसकी रानी और उसके बच्चों को उठा करके जेल में डाल दिया और वहां पर कश्मीर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी शाहमीर ने 1338-39 में, 38-39 में, सोचिएगा, कश्मीर पर नियंत्रण कर लिया। ध्यान रखिएगा, नियंत्रण किया। तो इस तरीके से यहां पर देखेंगे, और यहां पर क्या हुआ, इस तरीके से यहां पर एक शाहमीर वंश की स्थापना हुई। शाहमीर वंश की स्थापना, यस। तो किसने की है? शाहमीर ने। एवरीबॉडी क्लियर है यहां तक? किसी कोई समस्या? समझ में आ गया? तो 1301 में कश्मीर पर सुहादेव का शासन था, उस पर तिब्बत के राजा रिंचन ने आक्रमण किया और उसने जीत लिया, कश्मीर को जीता। और रिंचन ने अपना एक सेवादार नियुक्त किया था जिसका नाम था शाहमीर, जिसने बाद में जाकर के 1338-39 में जब आपके रिंचन की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी, उनके बच्चों को कैद में डाल दिया। बाद में उसकी पत्नी से उसने विवाह भी कर लिया, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इसने कश्मीर पर नियंत्रण करके कश्मीर में पहला मुस्लिम वंश की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, ओके। तो इस तरीके से कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा बना? मुस्लिम वंश बना शाहमीर वंश। और प्रथम शासक कौन बना? शमसुद्दीन शाहमीर। ध्यान रखिएगा, शमसुद्दीन शाहमीर, यह पहला मुस्लिम शासक बना। ध्यान रखना, पहला मुस्लिम शासक, ठीक इस तरीके से। और इसने अपनी जो राजधानी बनाई, ध्यान रखना, इसने अपनी जो राजधानी बनाई, उस राजधानी का नाम है इंद्रकोट। क्या नाम है? इंद्रकोट। इसको अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद सोचिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण शासक आते चले गए। उनमें से एक शासक आया अगला, जिसे हम कहते हैं शिहाबुद्दीन। ध्यान रखना, अगला शासक कौन है? इसी के वंश का है, उसका नाम है शिहाबुद्दीन। और इसने नई राजधानी बनाई, नई राजधानी, और राजधानी का नाम है अलाउद्दीन नगर, जिसे वर्तमान में हम क्या कहते हैं? श्रीनगर कहते हैं। और आपको पता होगा, अगर जिन लोगों ने पढ़ा हो और ढंग से जाना है उनको पता होगा, नहीं जाना है तो जान लीजिए, इसी श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। ध्यान रखिएगा, ललितपुर और श्रीनगर दोनों नगरों की स्थापना अशोक द्वारा की गई थी, जो उस समय चलता रहा। बाद में इस पर कब्जा करके इसको अलाउद्दीन नगर बना दिया गया और उसने अपने कश्मीर की राजधानी इसको बना लिया। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ये आपका शिहाबुद्दीन है। इसी शिहाबुद्दीन के वंश में जाकर के एक शासक और आता है। ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण शासक है अगला, उसका नाम है सिकंदर शाह। ध्यान रखना, और ये इस वंश का कौन सा शासक है? छठवां, 6th एम्परर है,
ध्यान रखना, नाम है सिकंदर शाह। ध्यान रखना, इसको जान लिया तो समझ लीजिए कि आपने जैनुल आबदीन को भी जान लिया है, सिकंदर शाह। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? और इस सिकंदर शाह के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, जितना कहा जाए उतना कम, क्योंकि ये उस समय का, ध्यान रखना, सबसे क्रूर शासक है, सबसे क्रूर शासक। सोचिएगा, अत्याचारी शासक। आपने औरंगजेब को तो फालतू में बदनाम कर रखा है, सच बता रहा हूं मैं। हकीकत में आपने औरंगजेब को सिर्फ बदनाम कर रखा है। औरंगजेब जैसे शासक इसके आगे पानी भरते हैं कट्टरता और क्रूरता के मामले में। क्या क्या किया था जानोगे तब समझ में आएगा कि आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। जब इसको पढ़ेंगे तभी हमको जैनुल आबदीन समझ में आएगा, ध्यान रखना। ओके दोस्तों, सिकंदर शाह सबसे क्रूर और सबसे कट्टर शासक है, और इसने, सोचिएगा, अपने कट्टरता के मामले में देखा जाए तो यह बहुत ही ज्यादा धार्मिक कट्टर है, ध्यान रखना। और इसने गैर मुस्लिमों पर अत्याचार किए, अत्याचार जो भी हो सकते थे। क्या क्या अत्याचार किए? इसने उस समय के जम्मू कश्मीर के मंदिरों को तोड़ा। सोचिएगा, हिंदू और प्लस बौद्ध, इनको कश्मीर से बाहर निकाला, कश्मीर से भगाया। सोचिएगा, धर्म परिवर्तन के लिए इसने बाकायदा विशेष अभियान चलाया। धर्म परिवर्तन का इसने क्या किया? सोचिए, अभियान चलाया। ये सोचिएगा, ये सब काम इसने किए हैं। यानी कि गैर जो मुस्लिम प्रजा है, उस प्रजा पर जितने भी अत्याचार हो सकते थे वो सब अत्याचार किए। उनको मारा, काटा, मंदिर तोड़े, बौद्ध मठ तोड़े। सोचिएगा, उनके ग्रंथों को जलाया, जो कुछ कर सकता था सब किया। या तो धर्म कबूल कर लिए, इस्लाम कबूल कर लीजिए, नहीं तो यहां से भाग जाइए। ये सब इसने किया है। ये है सिकंदर शूर, सिकंदर शाह, जिसने पहली बार बड़े स्तर पर अपने राज्य में से हिंदू प्रजा को भगाया, मारा, काटा, जो कुछ भी कर सकता था सब किया उसने। ये इसकी स्थिति थी। कभी भी औरंगजेब ने इतना नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ मंदिर वगैरह तोड़े गए, लेकिन इतने बड़े स्तर पर उसने अत्याचार कभी नहीं किया। मंदिर तोड़े गए, वो धार्मिक नीति के कारण हो सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने राज्य से हिंदू प्रजा को मार काट के कभी नहीं भगाया उसने। हिंदू प्रजा पर कभी उसने अत्याचार नहीं किए हैं। वो धार्मिक राजनीतिक कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन इसने तो धार्मिक कारणों को अपनाया ही अपनाया और सबको मार के भगाया। ये समझ लीजिएगा, ये स्थिति थी सिकंदर की, ठीक। और इसी के बाद ही आप देखेंगे तो सोचिएगा, इसके तुरंत बाद इसका बड़ा बेटा शासक बना। इसी का, सिकंदर का बड़ा बेटा, उसका नाम है अली शाह। यह शासक बना। और यह शासक कैसा बना? यह भी पिता की तरह ही क्रूर था। क्रूर, पिता की तरह क्रूर, यह भी, ठीक, क्लियर है। उसके बाद इसका छोटा बेटा शासक बना, छोटा बेटा, ठीक है ना। उसका नाम है शाही खान। शाही खान, यह शासक बना। कब? सन 1420 में। और लगभग रहा है ये 1470 तक शासक रहा। लगभग 50 साल इसने शासन चलाया। और दोस्तों, इसी का नाम है जैनुल आबिदीन। ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? जैन उल आबिदीन कहते हैं।
इसी का छोटा बेटा है। और आपको एक आश्चर्य होगा, एक चीज और आपको बता दूं, आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि सिकंदर शाह के समय में इतनी जो धार्मिक कट्टरता जो फैली थी, ध्यान रखना, धार्मिक कट्टरता इसके समय में, पता है आप लोगों को धार्मिक कट्टरता के पीछे कौन इंसान जिम्मेदार था? केवल अकेला ये जिम्मेदार नहीं था सिकंदर शाह, बल्कि सिकंदर शाह को प्रेरित करने वाला, ध्यान रखना, इसको मोटिवेट करने वाला, प्रेरित करने वाला कौन था? वो था इसका मंत्री। मंत्री, और मंत्री का नाम सुनकर के आप लोग चौंक जाएंगे, और मंत्री का नाम था सुहाग भट्ट। ध्यान रखना, याद आ गया तो मैंने बता दिया। एक हिंदू मंत्री जिसने हिंदू धर्म त्याग करके इस्लाम को अपना लिया और इस्लाम का झंडा फहराने के लिए अपने ही हिंदू संप्रदाय के लोगों पर, हिंदू धर्म के लोगों पर अनगिनत अत्याचार किए, खुद भी किए, राजा को भड़काया भी, सुल्तान को भी भड़काया, उससे भी करवाए, और खुद सोचिए हिंदुओं से घृणा करने लगा। सोचिए इन दोनों लोगों ने मिलकर के अत्याचार किए थे, ध्यान रखना, ओके। और यही सेम चीज जब आई तो अली शाह ने भी वही किया, और बाद में इसका सोचिए जो शाही खान है, छोटा बेटा, यानी कि अली शाह का छोटा भाई, उसने बड़े भाई को तख्ते से हटा दिया और खुद शासक बना। और खुद जब शासक बना तो सोचिएगा कि फिर नीति बदल गई, ध्यान रखेगा। और यहीं से इसकी नीति में बदलाव होता है। जैनुल आबदीन, ध्यान रखना, व्यक्तिगत रूप से कैसा है? व्यक्तिगत रूप से है धार्मिक कट्टरपंथी, धार्मिक कट्टरपंथी है, ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात करें इसका सार्वजनिक क्षेत्र में कैसा है, यानी कि पब्लिक के लिए कैसा है, सार्वजनिक क्षेत्र में ध्यान रखना, यह है एक धर्मनिरपेक्ष शासक, धर्मनिरपेक्ष शासक है। यानी कि अपने व्यक्तिगत स्तर पर वो इस्लाम को बहुत कट्टर तरीके से मानता है, सारी चीजें करता है, लेकिन एक शासक के तौर पर समझ लीजिएगा वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक है। यानी कि अपनी प्रजा में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता, और सब प्रजा, हर धर्म के लोगों के लिए बढ़ावा देने की कोशिश करता है। इसीलिए उसको वहां के शासक आज भी बड़शाह कहते हैं। बड़शाह यानी कि महान शासक कहते हैं। सोचिएगा एक कीचड़ यानी कि गंदगी के घर में जहां पर धार्मिक कट्टरता फैलाई गई, सोचिए गैर मुस्लिम प्रजा पर अत्याचार किए गए, उन्हीं का छोटा बेटा खड़ा होता है और खड़ा होकर के सोचिएगा उन सारी चीजों को बदल के रख देता है जो उसके पिता ने की थी, उसके भाई ने की थी, सारी नीतियों को बदल के रख देता है। अब इन्हीं सब चीजों पर हम एक एक करके सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, फिर एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। ओके दोस्तों, समझ में आएगा नहीं? तो ध्यान रखिएगा, इस पर मैं चर्चा करता हूं, आपको ये देखिएगा, ये रहा है। तो इसका मतलब हो गया जैनुल आबदीन, ध्यान रखना, व्यक्तिगत स्तर पर रूप से कैसा है? धार्मिक कट्टरपंथी शासक है, ध्यान रखना। और सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक स्तर पर सोचिएगा वो कैसा है? धर्मनिरपेक्ष शासक है, ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, और दूसरी तीसरी बड़ी, सबसे बड़ी चीज जो है जिन पर आपको विशेष तौर पर और ध्यान देना है, और वो है आपके, उनको हम कहते हैं कि ये एक महान शासक के तौर पर सोचिएगा, एक ऐसा शासक जो जिसने सार्वजनिक स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, उसने सोचिएगा इसी स्तर पर, ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया, सांस्कृतिक समन्वय, ठीक है ना। उसने एक
सक्षम प्रशासनिक प्रणाली का विकास किया। समझिएगा, एक कहा जाए कि अच्छी और मजबूत विदेश नीति भी बनाई, विदेश नीति भी गठित की। तो ये सारे पहलू हैं जो आप देख सकते हैं, जिनको हम लोग एक एक करके सभी देखेंगे। ओके, तो मैंने आपको जो मूलभूत चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब एक एक करके उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जैनुल आबदीन की सामाजिक धार्मिक नीति के तौर पर। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि कैसे उसने क्या क्या चीजें की हैं। तो मैंने कहा कि यह सामाजिक धार्मिक स्तर पर ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत रूप से कैसा है। यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक है। शासक, इसने अपने क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया किसी भी प्रजा में, यानी प्रजा के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं। ध्यान रखिएगा, प्रजा के स्तर पर इसने कोई भी भेदभाव नहीं किया, ठीक है ना। इसने और क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने की कोशिश की। धार्मिक सहिष्णुता यानी कि मिलजुल करके रहना। अब बात आती है कि ऐसे कैसे दिया, कैसे कह सकते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता को उसने बढ़ावा दिया है, हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि उसने क्या क्या किया, उसके द्वारा किए गए कार्य क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज तो उसने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। मंदिरों और मठों के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। जो मंदिर उसके पिता के समय में, जो मठ उसके पिता के समय में तोड़े गए थे, उन सब का पुनर्निर्माण करने का उसने आदेश दिया कि इनका पुनः निर्माण किया जाए। ध्यान रखिएगा, उसने और क्या किया, धर्म परिवर्तन की नीति पर बल दिया। धर्म परिवर्तन की नीति को बदल दिया, पर प्रतिबंध लगा दिया। बोले किसी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और जो हो चुका है उनको वापस बुलाया जाएगा, यानी कि उन सभी लोगों को वापस उनके धर्म में बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि पुनः उनकी क्या होगी, धर्म में वापसी की जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पुनः क्या किया जाएगा, उनकी धर्म में वापसी होगी। और क्या किया उन्होंने, उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त किया, ध्यान रखना, एक काम यह किया, ठीक है ना। धर्म परिवर्तन को रोक दिया, मंदिर और मठों के पुनर्निर्माण पर बल दिया, ठीक है ना। और क्या क्या किया उसने, सबसे बड़ी चीज एक और इसमें ध्यान दीजिएगा, जो किया उसने, जो बाहर चले गए थे लोग, जो बौद्ध और हिंदू कश्मीर से जो बाहर चले गए तो उनको पुनः बसाया। सोचिएगा, हिंदू और बौद्धों को पुनः कश्मीर में वापस बसाया। उसको आदेश दिया कि इन सबको पुनः वापस लाया जाए और यहां पर अपने राज्य में इनको बसाया जाए, इनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और क्या क्या किया, और क्या किया देख सकते हैं यहीं पर, देखिए पॉइंट फॉर्म में इसी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, इसने क्या किया, हिंदू मंत्रियों की नियुक्ति की। हिंदू मंत्रियों की नियुक्ति, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कहा जाए कि जो मंत्री है उनका, उसका नाम है श्री भट्ट। बहुत बड़ा राजवैद्य था इसका, श्री भट्ट। सोचिए, राजवैद्य भी बनाया इसको, मंत्री भी बनाया, उसको नियुक्त किया। और क्या किया इसके समय में, और देखिए कि क्या क्या किया, इसने हिंदू त्योहारों में भाग लेने की कोशिश की। हिंदू त्योहारों में भागीदारी की,
सोचिएगा, चाहे वो झेलम नदी के उत्सव का आयोजन हो या दीपावली होली के त्योहार हो, उन सभी त्योहारों में इसने भागीदारी करने की कोशिश की, उनसे जाकर के मिलजुल करके सेलिब्रेट करने की कोशिश की इसने। ध्यान रखिएगा। और तो और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए और क्या किया, हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाया। ध्यान रखना, ओके। तो इसने धार्मिक स्तर पर और चीजें देखिए क्या क्या किया। इसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाया। किसमें? फारसी भाषा में। कौन कौन से हिंदू धर्म ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद किया गया? सोचिएगा, महाभारत, ठीक है ना, आपका दशावतार, राजतरंगिणी, इन सब का। महाभारत का, दशावतार का, राजतरंगिणी जो कल्हण की किताब है उसका अनुवाद करवाया, और अनुवाद के लिए नियुक्त किया था मुल्ला अहमद को। मुल्ला अहमद को नियुक्त किया गया अनुवाद के लिए। आखिर क्यों? जिससे कि क्या किया जा सके, एक मिश्रित और समन्वित संस्कृति का विकास किया जाए, यानी कि हिंदू और मुस्लिम सब एक दूसरे को जाने, एक समन्वयवादी संस्कृति का विकास हो सके, लोग मिलजुल करके रहें और एक इस साम्राज्य को एक अच्छा साम्राज्य बनाने की कोशिश करें, जहां पर शांति हो, विकास हो, लोग मिलजुल करके रहें। और एक राजा के लिए और एक प्रजा के लिए क्या चाहिए? यही तो चाहिए, यानी कि उसके पिता के किए हुए क्रूर कारनामों को लोग भुला सके। यस, वो सब इसने काम किए। अब आप समझ लीजिए कि उसने क्या क्या किया है। इन्हीं नीतियों की वजह से ही कश्मीर में इस समय, ध्यान रखिएगा, सूफी संत परंपरा को आगे बढ़ने का मौका मिला, क्योंकि जब खुद शासक उदार हो तो उदार नीतियों को बढ़ावा देता है। ध्यान रखना, ओके। तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से सारी चीजों को इसने अपने समय में धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर कितने बड़े लेवल पर उसने बढ़ावा देने की कोशिश की है, अब आप समझ लीजिएगा। ओके, क्लियर? चलिए अब इसके आगे देखें तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक इमेज सामने क्रिएट हो रही है, और आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज है। पहली न्यूज तो यह है कि जिन लोगों ने कल एडमिशन नहीं लिया था P2I मॉर्निंग 8 बजे के बैच में, ध्यान रखना, जो कल किसी भी कारण से 15 अगस्त की बैंक हॉलीडे की वजह से या कार्ड की समस्या की वजह से जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया था, जो जिनका कार्ड जो पेमेंट को लेकर के इशू हो रहा था, वो चाहे तो उसी फीस में मॉर्निंग बैच में आज एडमिशन ले सकते हैं, आज के आज सिर्फ। ध्यान रखना, ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। आज तक के लिए उनको सभी को छूट है जो मॉर्निंग बैच में जिन्होंने एडमिशन नहीं ले पाए थे, सेम उसी फीस में 26,999 रुपए में। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट यह भी है कि आपका P2I इवनिंग बैच पुनः स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना। और यह बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 23 अगस्त 2023। जस्ट एक हफ्ता आपके लिए है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए इवनिंग बैच में। और इसकी जो फीस है वही 29,999 रुपए है। कोड आपके लिए वही लगेगा, MK लाइव बैच, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में चलेंगे, ध्यान रखना। और इसमें आप देखेंगे तो आपको वही पैटर्न 4 स्टेज में आप लोगों के लिए पूरी रणनीति है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज फाउंडेशन की, सेकंड स्टेज प्रीलिम्स के लिए, थर्ड स्टेज मेंस के लिए और फोर्थ स्टेज इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। और इसमें आपको मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम, यानी कि यहां पर प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद यहां रह करके पढ़ने का मौका आपको अलग से मिलेगा 4 महीने निःशुल्क तौर पर, ठीक है ना, वो सब आपको मिलेगा। तो जल्दी से इसको डिसाइड कर लीजिए, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखेगा। अब बात आती है इसकी सांस्कृतिक नीति के बारे में। जो शासक धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना ज्यादा समन्वयवादी हो, वो कला संस्कृति को तो ध्यान रखेगा, बढ़ावा देगा ही देगा, नेचुरल सी बात है। अब आप समझिएगा, तो इसने सोचिएगा साहित्य, स्थापत्य, इन सब चीजों पर विशेष तौर पर इसने बढ़ावा दिया।
साहित्य में देखेंगे तो इसने स्वयं क्या है, एक कवि है और कुतुब उपनाम से कविताएं लिखता है। ध्यान रखिएगा, कुतुब उपनाम से क्या लिखता है, कविताएं लिखता है। और इसकी जो एक पुस्तक है, ध्यान रखना, इसकी स्वयं की पुस्तक है जैनुल आबदीन की, उसका नाम है शिकायतनामा। ध्यान रखिएगा, शिकायतनामा पुस्तक इसने लिखी है। ध्यान रखिएगा, इसी के समय में अन्य साहित्य का भी विकास हुआ। अन्य साहित्य जैसे इसी के समय में राजतरंगिणी, ध्यान रखना, जो कल्हड़ की राजतरंगिणी थी, राजतरंगिणी, उसको आगे बढ़ाया। आगे किसने बढ़ाया? पहले जोन राज ने बढ़ाया और जोन राज के बाद श्रीवर ने आगे बढ़ाया। यानी श्रीवर की भी राजतरंगिणी है और जोन राज की भी, यानी जोन राज के ही शिष्य हैं श्रीवर। इन्होंने आगे उस कश्मीर के इतिहास को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ध्यान रखिएगा, ओके। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ समन्वित संस्कृति को बढ़ावा देना। ध्यान रखना। अब ये कैसे किया उसने, कैसे किया इसे बता देता हूं। कारण क्या था कि वह स्वयं, ध्यान रखना, संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा का विद्वान है। ध्यान रखिएगा, स्वयं संस्कृत, अरबी भाषा, अरबी फारसी भाषा का विद्वान है, बोलना अच्छे से जानता है, सारी चीजें करना जानता है। दूसरा, उसने स्वयं कविताएं लिखी, खुद किताबें लिखी, सारी चीज समझ लीजिएगा। उसने ये सब काम किया, किस लिए? समन्वित संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। स्वयं अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? भारतीय इतिहास में पुराणों का, हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए पुराणों का अध्ययन करता है, सूफी साहित्य को पढ़ता है, वह दर्शन को पढ़ता है, दर्शन का अध्ययन करता है। इससे क्या पता चलता है कि वह भारतीय संस्कृति की बहुत सारी चीजों को जानना चाहता है, जिससे कि समन्वित संस्कृति विकसित हो सके। इसीलिए उसने अपने समय में इतिहास भी लिखवाया और अनुवाद विभाग का गठन भी किया। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ओके दोस्तों। इसी वजह से उसने, सोचिएगा, अपने कश्मीर में क्या किया? उसने अनुवाद विभाग का गठन किया। विभाग का गठन किस लिए? समन्वित संस्कृति के विकास के लिए। ध्यान रखेगा। और मैंने बताया था कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी। महाभारत, दशावतार, कल्हड़ की राजतरंगिणी, इन सब का अनुवाद किया गया। ध्यान रखना। अन्य साहित्य क्या क्या लिखे गए, इसके ध्यान रखिएगा। अन्य साहित्य में क्या क्या है, किस किस ने लिखा, तो ध्यान रख लीजिए। एक है आपके उत्तम सोम पंडित। ध्यान रखना, क्या नाम है? उत्तम सोम पंडित। सोचिए, इन्हीं के समय में उन्होंने एक किताब लिखी कश्मीरी भाषा में, कश्मीर का इतिहास। ध्यान रखना, इन्होंने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा है। ध्यान रखिएगा। दूसरे हैं आपके यदु भट्ट। यदु भट्ट, इनकी किताब को जरूर आप याद रख लीजिएगा, यदु भट्ट। और इन्होंने एक किताब लिखी जैन तत्व प्रकाश। ध्यान रखना, जैन तत्व प्रकाश, ये पुस्तक लिखी। और ये पुस्तक क्या है? जैनुल आबदीन की जीवनी है। ये भी आपकी कश्मीरी भाषा में लिखी गई। ध्यान रखिएगा, ओके दोस्तों। ये कुछ किताबें हैं। इसी समय जोनराज ने किताब लिखी, श्रीवर ने किताब लिखी, ठीक। ध्यान रखना, इसी के समय में देखा जाए तो कुछ स्थापत्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला का विकास हुआ। कौन कौन से?
सबसे पहले तो कई सारे नगर बसाए गए। ध्यान रखना, नगर कौन कौन से हैं? नौशेरा, आप नाम सुनते होंगे, नौशेरा, जैनपुर, ध्यान रखिएगा, जैनपुर ये नगर बसाया, जैनकोट नगर बसाया, जैनगिरी नगर बसाया, जैनकोट, जैनगिरी, ये 4 नगर उसने बसाए थे जैनुल आबदीन ने, ठीक है ना। इसके अलावा क्या क्या किया उसने? कई महत्वपूर्ण, सोचिएगा यहीं पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करवाया। कृत्रिम द्वीप, ध्यान रखिएगा, 2 द्वीप बनवाए, 2 जगह पर बनवाए। एक उसने बनवाए आपके डल झील में और दूसरे बुलर झील में। डल झील में कौन कौन से बनवाए थे यहीं पर नोट करके देख लीजिएगा आप लोग। ओके, नंबर 1, नंबर 2, 2 कृत्रिम द्वीप बनवाए इसने डल झील में, सोनालंका, रूपालंका। ध्यान रखना, सोनालंका द्वीप और रूपालंका द्वीप, ध्यान रखना। और बुलर झील में इसने जो बनवाया, ध्यान रखिएगा, वो मैं अलग अलग कलर से लिख रहा हूं, बुलर झील में, और इसका नाम है जैनालंका द्वीप। और इसी जैनालंका द्वीप पर ही दोस्तों उसने अपना महल और अपनी मस्जिद बनवाई थी। इस पर महल भी बनवाया और एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया, आज भी मौजूद है, ध्यान रखिएगा। यस, डल झील पर सोनालंका और रूपालंका, और आप देखेंगे तो बुलर झील पर जैनालंका द्वीप, जिस पर उसने अपना महल बनवाया, अपनी राजधानी बनाई और अपने सोचिए मस्जिद बनवाई, जहां पर रहने के बाद उसने नमाज पढ़ सके, सारी चीजें कर सके। और इसके अवशेष, इसकी ये सारी चीजें आज भी मौजूद हैं, जाकर के देखना चाहें तो आपको दिख जाएंगे। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? तो ये काम इसने किया है यहां पर स्थापत्य में। और क्या बनवाया? इसके समय में अपना खुद का मकबरा बनवाया, जो कश्मीर में आज भी मौजूद है। ध्यान रखना, इसने स्थापत्य में क्या बनवाया? मकबरा। कहां पर है? श्रीनगर में। ये आज भी मौजूद है, देख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कला संस्कृति में इसने, सोचिएगा, हैंडीक्राफ्ट कला संस्कृति को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया है। किसको? हैंडीक्राफ्ट संस्कृति। ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं कला संस्कृति में और क्या क्या है। कला संस्कृति में हैंडीक्राफ्ट, ठीक है ना, वुडन कला, वुडन यानी कि लकड़ी की कला, ठीक है ना। आपके पत्थरों, पत्थर जो महंगे पत्थर होते हैं उनके आभूषण की कला, इसी के समय इसने बढ़ावा दिया, इन सारी कलाओं को बढ़ावा दिया इसने। अब आप समझ सकते हैं कि इसने जरा से इस क्षेत्र में कितने महान महान काम किए हैं। आखिर क्यों ना इसको महान शासक कहा जाए, समझिएगा। और इसी समय अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी आर्थिक नीति के बारे में। सोचिएगा, आर्थिक नीति में भी कई इसने ऐसे महत्वपूर्ण काम किए हैं जो आप सोच नहीं सकते। सबसे पहले देखा जाए तो सोचिए, कृषि के क्षेत्र में उसने क्या किया? भूमि की पैमाइश करवाई। क्या करवाई? भूमि की पैमाइश। लगान का सही निर्धारण किया, सही निर्धारण। सोचिएगा कितना किया? 1/6 ये उसने फिक्स कर दिया, बोले इससे ज्यादा नहीं लगेगा, केवल 1/6, ठीक है ना। और क्या किया इसने? अकाल के लिए कुछ नीति बनाई इसने अपने समय में। सोचिए, अकाल की नीति बनाई और उस समय इसने डिसाइड किया कि अकाल के समय, सोचिएगा, अनाज और चारा, सोचिए, इसकी व्यवस्था राज्य करेगा, राज्य इसकी व्यवस्था करेगा सभी के लिए, और कर भी नहीं देना होगा, वो अलग बात है। सोचिएगा, इसी के साथ साथ उसने और क्या किया कृषि के क्षेत्र में? ध्यान रखिएगा,
नहर सिंचाई प्रणाली को विकसित किया। किसके लिए? कृषि के लिए। सोचिए, नहर सिंचाई प्रणाली, और पूरे राज्य में नहरों का निर्माण करवाया उसने, बहुत सारी नहरें बनवाई, पूरा एक जाल बना दिया उसने। कौन करेगा इतना? किसको पड़ी है एक बन राज्य की? लेकिन है ना जैनुल आबदीन, कीचड़ में कमल खिल के आया है, यही तो है। सोचिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा सोचिए, उसने बाजार प्रणाली का विकास किया। सोचिए, इसी में बाजार प्रणाली, बाजार प्रणाली में क्या किया कि अकाल के समय, सामान्य स्थिति में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अकाल के समय में आपके लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे। ध्यान रखना, अकाल के समय विशेष निर्देश, और विशेष निर्देश क्या है? कालाबाजारी नहीं होगी। ध्यान रखना, कोई कालाबाजारी नहीं, कोई मुनाफाखोरी नहीं। ये दोनों उसने आदेश दे दिए, जो भी करेगा उसको दंडित किया जाएगा। ध्यान रखना, इसके लिए क्या था? इसके लिए था दंड का प्रावधान। ध्यान रखिएगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसी समय एक चीज और, वस्तुओं की क्या कर दी गई कि कीमतें निर्धारित कर दी गई। कुछ ऐसा ही काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी तो किया था। वस्तुओं की कीमतें क्या कर दी गई? निर्धारित, बिल्कुल फिक्स कर दी गई। बोले कि इससे ज्यादा नहीं बिकेंगे, और इसीलिए इसकी तुलना किससे की जाती है? जैनुल आबदीन की तुलना किससे की जाती है? आपकी की जाती है अलाउद्दीन खिलजी से। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। इसी समय सोचिए, इसने एक काम और भी किया था, महत्वपूर्ण काम। सोचिएगा, शिल्प कला को बढ़ावा दिया। शिल्प कला, या कह सकते हैं लघु उद्योग। और शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए क्यों? क्योंकि कश्मीर में खेती बहुत ज्यादा नहीं होती थी। ध्यान रखना, एक या दो फसलें मुश्किल से निकलती थी, मैक्सिमम टाइम लोग अपने घर में पड़े रहते थे, कोई काम नहीं होता था, बेरोजगार पड़े रहते थे। इसीलिए उसने विदेशों से, सोचिएगा, विशेषकर ईरान से कारीगर बुलाए, कला के कारीगर बुलाए, और उन कारीगरों से इसने शिल्प कला को बढ़ावा दिया। और कोई भी विदेशी कारीगर आता है तो उसको आदेश दे दिया गया था कि वो जब तक 2 4 5 6 लोगों को यहां की अपनी कला सिखाएगा नहीं, तब तक यहां से वापस जाएगा नहीं। सोचिएगा, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए उसने किया। यानी कि एक प्रकार से विदेशी कारीगरों को भारत में आकर, कश्मीर में आकर के कला संस्कृति के को बढ़ावा देना, कला को सिखाना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। सोचिएगा, यह है उस समय की उसकी नीति। समझ सकते हैं कि क्या क्या किया उसने। यहीं पर देखेंगे तो इसके वैदेशिक संबंध भी हैं। ध्यान रखिएगा, उसने कुछ वैदेशिक संबंध भी इसने स्थापित किए। देखेंगे तो वैदेशिक संबंध से पहले मैं एक चीज और डिस्कस करना चाह रहा हूं, वो है उसकी प्रशासनिक नीति। ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक नीति। सोचिएगा, प्रशासनिक नीति में उसने धर्मनिरपेक्ष नीति को अपनाया, हिंदू बौद्ध योग्यता को आधार माना, ध्यान रखना, इन सबको उसने आधार माना। ध्यान रखिएगा, और इस प्रशासनिक नीति के अंतर्गत उसने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया न्याय व्यवस्था को, विशेष तौर पर बढ़ावा। सोचिएगा, इसके अंतर्गत क्या किया उसने? नए उच्च न्यायालय बनाए, लयों का गठन किया, और इन न्यायालयों में ध्यान रखना, हिंदू और मुस्लिम जजों की नियुक्ति की। सोचिएगा,
हिंदू हो और मुस्लिम हो, दोनों जजों की नियुक्ति की। दोनों के आधार पर ही, दोनों के धर्मों के आधार पर ही सोचिए उसने न्याय व्यवस्था को लागू किया था। अपने अपने धर्म के अनुसार क्या होगा, न्याय व्यवस्था लागू की जाएगी, ये उसने किया। इसी में एक चीज और ध्यान रखिएगा, उसने न्याय व्यवस्था में उसने अपने यहां जेल या कारागार बंद कर दिए थे, बंद, ध्यान रखना। दूसरा, उसने अपने यहां मृत्यु दंड बंद कर दिया। बोले कि फिर जेल भी नहीं थी, कारागार भी नहीं थे, मृत्युदंड भी नहीं था, तो फिर अरेस्ट कैसे करते थे? एक्चुअली में ये क्या करता था, अपराधियों से कठोर परिश्रम करवाता था, अपराधियों से कठोर परिश्रम, ध्यान रखिएगा, या उनसे निर्माण कार्य करवाता था। निर्माण कार्य अशोक ने क्या किया था? अशोक ने जब कलिंग युद्ध जीता, उसके बाद वहीं के लोगों से सोचिए उसने नहर प्रणाली का विकास करवाया, बहुत सारे लोगों को उसने डेवलपमेंटल कार्य में लगाया, जेलों में नहीं बनाया, दासों को यानी युद्ध बंदियों को उसने युद्ध दास नहीं बनाया उसने। इसने भी वही काम नहीं किया कि हमारे यहाँ कोई भी अपराधी होगा उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि उनसे हम काम करवाएंगे, कठोर परिश्रम करवाएंगे, कठोर काम करवाएंगे। इससे उनको ये फील भी नहीं होगा कि उन्होंने अपराध भी किया, और महसूस भी होगा कि अपराध किया है, उसका भुगतान कर रहे हैं। काम करो जाकर के। यही सेम चीज आप देखेंगे तो गुजरात में जाइए, अहमदाबाद में, वहां पर जाकर के सुभाष चौराहा है, सुभाष चौराहे पर सोचिए जेल के कैदी आकर के अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। सुबह जेल से लाया जाता है, वो दिन भर रेस्टोरेंट चलाते हैं और शाम को फिर बंद करके जेल चले जाते हैं सोने के लिए। ये आज भी होता है, कैदी करते हैं ये सब काम, और इतना मुनाफा कमाते हैं, लोग जाते हैं, बहुत अच्छा चलता है वो। सोचिए, इसकी भी सोच है। अब इसी व्यवस्था को आप सोचिए कि क्या आपके अपने यहां कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं न्याय व्यवस्था के अंतर्गत या नहीं, सोचिएगा। ओके, तो प्रशासनिक स्तर पर ये सारी चीजें उसने की हैं। और वैदेशिक नीति के अंतर्गत, वैदेशिक नीति का उसका उद्देश्य था दो चीजों का, दो उद्देश्य थे, व्यापारिक संबंध अच्छे बनाना, व्यापारिक संबंध और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, और दूसरा था सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। और कोई भी राज्य विकसित तभी हो सकता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हों। ये बात अशोक भी जानता था, अकबर भी जानता था। इसलिए अशोक ने अपने अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए थे, और अकबर ने भी अपने अधिकांश राज्यों को जीत करके अपने पड़ोसी राज्य, अपने आसपास के राज्य, या अपने जो साम्राज्य के साथ में जो अन्य राज्य हो सकते हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, विशेषकर राजपूताना के साथ में। अब आप समझिएगा, तो ये काम इसने भी किया था। और किस किस के साथ किया, ध्यान रखिएगा, कौन कौन से देशों के साथ इसने संबंध बनाए? मिस्र, ध्यान रखिएगा, इसने दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोदी के साथ, लोदी, सोचिए गुजरात, इसका महत्वपूर्ण शासक है महमूद बेगड़ा, बेगड़ा। इसके अलावा देखेंगे तो और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इसने ये काम किया है, तो देखेंगे तो इसने सिंध, बंगाल, ग्वालियर, सिंध, बंगाल, ग्वालियर, इन सभी के पास अपने क्या भेजे इसने? राजदूत भेजे। किस लिए? व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है ना, बस ये समझ लीजिए, ये काम इसने किया था। ठीक है ना। अब बताइए, इसके आधार पर क्या हम इसको एक कश्मीर का महान शासक नहीं कह सकते? बता दीजिए, क्या ये वास्तव में महानता के लक्षण नहीं है? बिल्कुल है। इसलिए इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। आज भी कहा जाता है इसने हर क्षेत्र में कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सामाजिक संस्कृति, धार्मिक व्यवस्था, इन सब में उसने बड़े स्तर पर सुधार करने की कोशिश की थी। सभी स्तर पर उसने लागू करने की कोशिश की। ओके, समझ में आ गया? तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप सब लोगों को आज क्लास समझ में आई होगी कि क्यों इसे कश्मीर का अकबर या एक महान शासक या बड़शाह कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करिए। और किसी को यदि मुझसे कांटेक्ट करना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सारी की सारी पीडीएफ प्रॉपर तरीके से। ओके, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई कोर्स लेने के लिए। ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।